नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू आज हम कर रहे हैं एजाज जी से। बिहार में भले ही 2025 का चुनाव होना है, वो अभी कुछ देर है, लेकिन साम दाम दंड भेद और जितनी प्रक्रिया पॉलिटिकल गतिविधि है सभी शुरू हो चुका है। सभी दल अपने अपने तरफ से तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी लगातार लोगों को जोड़ रही है, दूसरे पार्टी से तोड़ रही है। जेडीयू भी कुछ इसी तरह के काम कर रही है। मनीष वर्मा को खास तौर से 2025 के चुनाव के लिए लगाया गया है। भगवान सिंह कुशवाहा हैं, वो भी लगे हुए हैं। काफी लोगों को तोड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टूट कर जो लोग आ रहे हैं, जो दूसरे दल में जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या आरजेडी की तरफ कहा जा रहा है। श्याम रजक आरजेडी में थे, वो दूसरे जगह चले गए। हालांकि अभी तक उन्होंने विधिवत घोषणा नहीं की है, शायद कल वो जेडीयू में ज्वाइन करेंगे 1 तारीख को। लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में सामने आए हैं और जितना तकलीफ आरजेडी को वो देना चाहते हैं, उतना ही वो जेडीयू को भी देना चाहते हैं। बीजेपी कि हालांकि बी टीम उन्हें कही जा रही है, लेकिन क्या प्रशांत किशोर बिहार में एक मजबूत फैक्टर के रूप में उभरेंगे? क्योंकि उनका निशाना मुख्य रूप से सत्ताधारी दल जो मौजूदा बिहार में है वो हैं, और उनका फोकस है कि हम नौजवानों को, अल्पसंख्यकों को तोड़ेंगे। लगातार वो बैठक कर रहे हैं, कभी महिला का बैठक करते हैं, कभी ये नौजवानों का करते हैं, और अब अल्पसंख्यक का बैठक करेंगे। लगता है कि जो टूट रहा है दल और टूट रहे हैं लोग, वो सबसे ज्यादा आपके लोग हैं। देखिए, एक चीज बता दे रहे हैं, जो खेत और खलिहान में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो विचारों से बंधे हुए कार्यकर्ता हैं, जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के कार्यों से प्रभावित हुए कार्यकर्ता हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। जा वही लोग रहे हैं जो कहीं ना कहीं जनता के बीच से अस्वीकार कर दिए गए हैं। जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है और वो अपनी स्वीकारता की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। कभी वो उधर से इधर आ जाते हैं, कभी इधर से उधर चले जाते हैं। श्याम रजक के बारे में बोल रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन सबको पता है विचार और लालू प्रसाद जी के कार्य और तेजस्वी जी का जो सरकार के माध्यम से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार देने का कार्य किया गया, उसके प्रति एक एक आवाम का, एक एक लोगों का समर्थन लालू जी और तेजस्वी जी के प्रति देखने को मिल रहा है। और आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान 251 सभा तेजस्वी जी ने किया। तेजस्वी जी के सभाओं में उमड़ी हुई भीड़ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेचैन हो गए। 4 सीट मिला एजाज जी, आप 251 सभा किए, 4 सीट मिला, संतुष्ट हैं आप? अच्छे, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग 40 की बात करते थे वो कहां पहुंच गए? ठीक है, 40 वाले संतुष्ट हैं, इसका मतलब 40 वाले 30 पर आ गए और 2019 में हम शून्य पर थे, हम 4 पर आए। और जो जीत हार का फासला था वो एक बड़ा मार्जिन था। इस बार जीत हार का फासला बहुत छोटा रहा। लेकिन तेजस्वी जी 251 सभा की, आप लोग भी दावा कर रहे थे कि इस बार 2/3 सीट लोकसभा के सीट पे आप लोग का कब्जा होगा, इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। लेकिन धराशायी होके नहीं गिर गए हैं आप, नहीं लग रहा है? इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीता और 10 सीट जो हम जीते हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के आधार वाले सीट थे, और उस सीट को हम जीत करके जनता के बीच में देने का काम किए। और जनता ने जो हमको समर्थन दिया, जो हम पर विश्वास जताया, उसके लिए हम जनता का आभार प्रकट करते हैं। रेशियो वही रहेगा 2025 में जो रेशियो लोकसभा चुनाव में जीत का था? देखिए, 2019 के चुनाव में शून्य के बाद लोग क्या कहना शुरू कर दिए थे, और 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वही तेजस्वी प्रसाद यादव का जो विश्वास और तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति लोगों का समर्थन देखने को मिला। हम कुछ ही सीटों से सत्ता से बाहर रह गए, वो भी साजिश के शिकार होने के कारण। लेकिन इस बार उसी रेशियो से जो 2019 और 20 का रेशियो रहा, 2025 के चुनाव में हम सत्ता प्राप्त करेंगे और बहुमत के साथ हम सत्ता में आएंगे।
चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति बिहार का एक एक आवाम लोकसभा चुनाव के दौरान कहता था कि इस बार तेजस्वी जी को हम लोग सत्ता में लाने के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और आप देखेंगे चुनाव के पहले ही जिस तरह से भाजपा के खेमे में घबराहट है, जिस तरह से जनता दल यू के खेमे में घबराहट है, जिस तरह से एनडीए के लोगों में घबराहट और बेचैनी है, वो देखने को मिल रही है। घबराहट है, लेकिन टूट तो रहे हैं आपके लोग, जा रहे हैं आपके लोग। बीजेपी से जेडीयू से आपके यहाँ आए हैं, कुछ ताजा उदाहरण कुछ दीजिए। अच्छा, आपको सिर्फ हमारे लोग दिख रहे हैं और उधर से जो लोग आए हैं, हाँ, उसी का नाम जानना चाहता हूं। उधर से जो लोग आए मांग रहे हैं जनता दल यू से आए अभय कुशवाहा सांसद हो गए हैं। जनता दल लोकसभा चुनाव के पहले की बात, बाद की बात भाई लोकसभा चुनाव के बाद अभी देखे नहीं सराय रंजन के कितने सारे लोग, सैकड़ों लोग शामिल हुए, वो भी जो लोग कहता है कि सेकंड मुख्यमंत्री, उनके क्षेत्र का लोग। क्षति आपको नहीं हो रही है? क्षति आपको कैसे क्षति होगा? नहीं हो रही है? देखिए लालू प्रसाद जी के साथ जो लोग हैं वो गरीब है, शोषित है, वंचित है, खेत में मेड़ में काम करने वाले लोग हैं, जो बैक बेंचर हैं, वो लालू जी के साथ खड़े हैं। और जो मुंह गढ़े लोग हैं वो तो सत्ता और स्वार्थ में इधर उधर आते जाते रहते हैं। इस बार समीकरण कुछ चेंज होगा। एजाज जी लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर नहीं थे, लेकिन उस समय से लगातार तैयारी में थे, विधानसभा चुनाव में वो आ गए हैं। प्रशांत किशोर वो फैक्टर है कि वो आपको, जेडीयू को, बीजेपी को हानि पहुंचा सकते हैं? देखिए प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए राजनीति का माध्यम बनने के लिए आए हैं और उनको पिच पर इसीलिए उतारा जा रहा है ताकि उस पिच के माध्यम से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसको कमजोर नहीं होने दिए जाए। वो देवेंद्र यादव, वो नाजिर हसन जैसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कभी आपके साथ थे, तो उसका असर तो कुछ न कुछ जरूर होगा, थोड़ा सा हो, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा देखिए मैं पहले ही कहा कि व्यक्ति से किसी का असर नहीं होता है, विचारों से असर होता है। संख्या का बैठक करने वाले हैं, असर नहीं पड़ेगा क्या? भाई इसके पहले वो जो यहाँ जो बुलाए हैं, जो उन्होंने बड़ी बैठक किए थे, काफी मुस्लिम समुदाय के लोग वहां गए थे, और फिर स्पेशल एक बैठक 1 तारीख को करने वाले हैं। वो जो बुलाए हैं मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, तो लीडरशिप कौन है वहां पर? पंडित प्रशांत किशोर, तो नाजिर हसन भी है भाई, उसका नाम कहाँ है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किशोर भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग चीज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेहरा नहीं हो जाता है, चेहरा वही होता है जिसकी लीडरशिप को स्वीकारता। वो तो कह रहे हैं कि सीएम का अनाउंसमेंट हम नहीं करेंगे, जब हम चुनाव जीतेंगे हम लोग मिल बैठकर तय कर लेंगे कि कौन होगा सीएम, किस जात का होगा, किस कास्ट का, किस कौम का होगा। तभी तो नहीं बोल रहे हैं, वो साफ भाई इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना कि उनको अपनी आकांक्षा है, अपनी महत्वाकांक्षा है, और वो सोच रहे हैं कि इन लोगों को आगे रख करके हम अपनी राजनीतिक हित को साध लें। आपने देखा होगा महिला सम्मेलन हुआ, उस महिला सम्मेलन में इन्होंने एक भी पिछड़ा समाज की महिला का तारीफ नहीं किया, दलित समाज की महिला का तारीफ नहीं किया, अति पिछड़ा समाज की महिला का तारीफ नहीं किया, किसी वैसी महिला का तारीफ नहीं किया जो समाज के अंदर बेहतर ढंग से काम करके समाज को प्रेरणा दे रही है। उन्होंने तारीफ किसका किया? अपनी पत्नी का। 10 मिनट तक जिस व्यक्ति ने महिला सम्मेलन बुला करके महिला के बीच में अपनी पत्नी का महिमा मंडित किया हो, उस व्यक्ति से आप राजनीति में कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं कि ये समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ काम कर सकेंगे। नहीं, जैसे पत्नी का तारीफ तो करने में क्या प्रॉब्लम है? लालू यादव थे, उन्होंने भी राबड़ी देवी को सामने लाया, पत्नी को सामने लाया, बढ़ाया, तो सब लोग राजनीति में चाहता है कि सामने लाए। और डबल वहां केजरीवाल जब जेल में चले गए तो उनकी पत्नी सामने आई, हेमंत सोरेन जब जेल में चले गए उनकी पत्नी सामने, तो क्या दिक्कत है इसमें? सामने लाने में क्या दिया? अभी तो अनाउंसमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। दिक्कत का मामला नहीं है, आप स्वयं कहते हैं किस तरह की भाषा बोलते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप परिवारवाद पर किस तरह की व्याख्या करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी पत्नी को छोड़ दिए हैं तब भी दिक्कत है आपको, ले आते हैं हमको। देखिए हमको कोई पत्नी को छोड़े पत्नी को रखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वैसी भाषा बोले, परिवारवाद पर अटैक करे और स्वयं परिवारवाद का पोषक हो जाए तो उस पर तो एतराज होगा ही।
उस पर तो गंभीरता से लोग सवाल खड़ा करेंगे ही, और आप सवाल का जवाब देने से भागेंगे, क्योंकि आपकी नियति रही है। पीआर एजेंसी का मतलब होता है अपने आप को प्रोजेक्शन देना, और अपने आप को प्रोजेक्शन के लिए आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये बिहार का एक एक मुसलमान समझ रहा है कि आप मुसलमान को सामने रख करके अपना राजनीतिक मोहरा तय कर रहे हैं और राजनीतिक मोल भाव तय कर रहे हैं। आपके राजनीतिक मोल भाव को सब लोग समझ चुके हैं। प्रशांत किशोर जी, आप जितना नौजवानों को जो बेरोजगार हैं उसको लालच दे करके अपने साथ जोड़े थे, अब सब लोग भागना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि लोगों को पता हो गया है कि आप 100-100 रुपया चंदा लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अपनी पीआर एजेंसी के लिए, अपनी पीआर एजेंसी को मजबूती के लिए ये उस पैसे का इस्तेमाल कीजिए। चंदा तो सब लोग लेता है। छोड़िए, 1 तारीख को आप लोग का है प्रदर्शन है, क्या है भाई? 1 सितंबर को हम जो जातीय जनगणना है देश स्तर पर कराने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। और जो बिहार में महागठबंधन सरकार ने तेजस्वी जी के रहते हुए 65% आरक्षण की व्यवस्था को अमली जामा पहनाने का काम किया, और उसके लिए बिहार कैबिनेट से हमने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार चुप्पी साधे रही। और जैसे ही साजिश का शिकार महागठबंधन सरकार हुई, उसके बाद पिछले दरवाजे से जो भारतीय जनता पार्टी ने खेल खेला, उसके कारण जो 65% आरक्षण की व्यवस्था थी, पटना उच्च न्यायालय से अभी रोक दिया गया। और वो रुकने के कारण अब जो 49.5% आरक्षण की व्यवस्था पहले से भी चल रही थी, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। सारे नियुक्ति की प्रक्रिया रुके पड़े हुए हैं। नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट और खुशियां आई थी, वो कहीं ना कहीं गमगीन होकर के बैठे हुए हैं कि अब मेरा भविष्य का क्या होगा। मेरे प्रति सरकार की कोई सोच नहीं है। तो हम नौजवानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट दिए थे, उस मुस्कुराहट को लौटाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है कि 1 तारीख को पटना की सड़कों पर, राज्य भर की सड़कों पर हम धरना प्रदर्शन करके लोगों के बीच केंद्र की नीतियों को उजागर करेंगे और बताएंगे कि ये जो दलित विरोधी, शोषित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी नीतियां चला रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और हम इन वर्गों के चेहरे पर खुशियां लौटाने के लिए हर स्तर पर जो हमारा संकल्प है, उस संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे एजाज अहमद जी, जिनके पास हर सवालों का जवाब है और जवाब देते रहते हैं। लेकिन 2025 में क्या होगा, उस समय जनता इन्हें कैसे जवाब देगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।